ठीक है। ओके हाँ बेटा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा अभी बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके सर। देखो बेटा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, यस सर। है ना। अच्छा दूसरा, जब वर्कशीट आएगी तो मैं आपको वीडियो भी उसका सॉल्व करके आपको जो सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। तो आपको चैनल पे मिल जाएगी, स्कूल का चैनल है, उसी पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिससे सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे तो देखो बेटा डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन से आपकी ये वर्कशीट आई हुई है। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ये वर्कशीट 1 है और आज तारीख बेटा 5/7/21 है, ठीक है। आप यस यहाँ पे सर। अपना नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, और फिर आप ये पूरी वर्कशीट सॉल्व करके और अपने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालेंगे। जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी तुम्हारा मैथमेटिक्स की आती है या साइंस की आती है या एसएसटी की, जिस भी टॉपिक की आती है, ठीक है। तो ओके ये सर। आगे आपके मार्क्स क्योंकि ऐड होंगे 10th क्लास में, अगर कोई ऐसी संभावना बनी तो इन्हीं वर्कशीट्स के थ्रू आपका इवेल्युएशन होगा बेटा। हाँ ये चीज ध्यान रखनी है आप सभी बच्चों को, और हर बच्चा क्लास में पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करेगा। अपने नाम से ही आप जूम से ऐड होंगे, किसी और नाम से ऐड नहीं होंगे। दूसरा, मैंने आपके बेटा 2 ग्रुप बनाए हुए, आपको पता है ना, यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप। 2 आपके ग्रुप बने हुए हैं, और दोनों ग्रुप में एक में तो मैं ही एडमिन हूँ और मैं ही आपको मैसेज कर सकता हूँ ना, और एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर आप खुद भी मैसेज डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास में ऐसा मैसेज नहीं डालेगा जो कि इररिलेवेंट होगा स्टडी से। आपको केवल पढ़ाई के मैसेज उसके डालने हैं, जो आपकी वर्कशीट सॉल्व होगी वही आप सॉल्यूशन उसके डालेंगे। दूसरा, मैथ की कॉपी अलग बनेगी, साइंस की कॉपी अलग बनेगी, एसएसटी की कॉपी अलग बनेगी, इंग्लिश की कॉपी अलग बनेगी, सारी कॉपी जो है आपकी अलग अलग बनेगी, ठीक है। ओके सर। कोई भी बच्चा ऐसा ना करे, पेपर पे काम करे उसका फोटो खींचे और जो है कहाँ पे, ग्रुप पे डाल दे। करना क्या है, आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कॉपी बनानी है, और उस कॉपी को बनाकर आप जो है स्कूल में पेरेंट आपके दे जाएंगे, वो हम चेक भी करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके यूट्यूब पे हो जाएंगे। इस तरीके से अगर कोई या तो स्कूल जब खुल जाएगा तो स्कूल में हो जाएगा, अदरवाइज हम ले लेंगे, जिस तरह से गूगल पे ले सकते हैं, इस पे भी ले सकते हैं। तो सबसे, और किसी को बेटा कोई विशाल कुछ पूछे थे आप, बोलो। सर एक ही कॉपी में नहीं कर सकते? मैं दोबारा आपको समझाना चाहता हूँ कि जो मैं बोलूँ, क्योंकि देखो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान रखें आप। 10th क्लास में, 9th में नहीं है, ये सारा रिकॉर्ड सीबीएसई जाएगा। तो सीबीएसई एक कॉपी में तो नहीं जाएगा, अनडाउटली आपको समझना चाहिए। तो हर कॉपी को अलग अलग बनाना है, हर वर्कशीट को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती तो अपने कंसर्न टीचर से आप बात करेंगे, वो बताएंगे, आपको हेल्प करेंगे पूरी। मैथ्स वाली मैं हूँ तो मैं आपको करा रहा हूँ, मैं हेल्प करूंगा, आपकी कोई दिक्कत होगी, ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, ओके सर। है ना। तो पहले तो आप इस वर्कशीट को थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट में भी स्टार्ट कर रहा हूँ। और कोई आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ये एक तरीके से आपका 10th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर आपको पूरा ये बोर्ड पैटर्न पे है, क्योंकि अगर बोर्ड के पेपर फिजिकली होते हैं, मतलब आप वहाँ जाके पेपर देते हैं क्लासरूम में, तो आपको ये सारा काम बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रहा है। ये कोई मैं नहीं बना रहा, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बना रहा है, जो आपके एग्जाम कराएगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, एग्जैक्टली पेपर ऐसे ही आएगा। बात समझ रहे हैं? सुनाई दे गया बेटा? यस सर।
हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। और अपने, मैंने दूसरा कहा, अपने नाम से ही आप ज्वाइन करें क्लास में, ताकि मैं बताऊं। अच्छा, ये अक्षिता नागर के नाम से कौन आ रहा है बेटा? अच्छा, बोले बेटा। और अर्चना कश्यप के नाम से कौन बच्चा आ रहा है बेटा? बोलो बेटा, माइक अनम्यूट करो। देखो, विशाल ने बात करी है अभी अभी। बोलो सर बेटा, मैं हूँ अर्चना सर, रोहित कश्यप। कुमार। कौन बेटा? सर रोहित कुमार। सर रोहित कुमार मैं हूँ। रोहित। हाँ रोहित, कैसे हो बेटा? सर सही हूँ सर, बढ़िया। घर में सब ठीक है बेटा? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो अब बेटा आपकी पढ़ाई चालू हो गई है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है। जैसे मैंने समझाया इसी तरह से आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा? ओके सर। तो ये आप जो है इसके अंदर ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन या नोट कर लीजिए, फिर मैं वर्कशीट बेटा सॉल्व करता हूँ आपके लिए। ये ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चन जल्दी से नोट करो। ठीक है सर सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो यूक्लिड्स डिवीजन वाला था वो तो शायद डिलीट हो गया हमारे सिलेबस से। बेटा वो पिछली बार डिलीट हुआ था, इस बार अभी डिलीट नहीं हुआ मेरे बच्चे। पिछली इस बार बार का नहीं था। सिलेबस। यहाँ पे यूक्लिड में पढ़ा नहीं रहा, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है? ओके, ठीक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने पहले ही ओके कहा सर। कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर, आप ध्यान से देखिए वर्कशीट के ऊपर। ये आपके डिपार्टमेंट से ही आ रही हैं वर्कशीट्स, आपको इन्हीं को करना है, ठीक है बेटा? ओके सर। तो इसको करो बेटा ध्यान से, और मैं भी आपको सॉल्व कराता हूँ, ठीक? ओके सर। चलो, तो स्टार्ट करें बेटा। यस सर। देखो बेटा, इसके अंदर दो तीन बातें हैं, वो सुन लो ध्यान से, मैं क्लियर कर दूंगा आपको सारी बातें एक एक क्वेश्चन की। यहाँ लिखा है को प्राइम नंबर्स, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है? दो नंबर को लेट करें हम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 3 और 4, ठीक है? अगर कोई इनमें पूछे कि क्या ये को प्राइम है, तो कितना आसान है बेटा, इसके फैक्टर करें, 3 1 जा 3 लिख सकते हैं इसको या नहीं? और इसको 2 × 2 लिख यस सकते सर। हैं। क्या आपको इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है दोनों के अंदर? चाहो तो ज्यादा ज्यादा वन लिख सकते हो। तो जब कुछ कॉमन नजर न जाए तो दोनों के अंदर वन तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। तो 4। ऐसे नंबर जिनके अंदर एक कॉमन नंबर हो विच इज वन, ठीक है, विच हैज ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर है। तो वन एज बेटा, कॉमन म्यूट फैक्टर। अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें। वन एज कॉमन फैक्टर। तो आप कहेंगे कि 3 और 4 कैसे नंबर है बेटा? को प्राइम। बेटा अर्चना जो नाम से और जो विशाल करोड़ी म्यूट रखें बेटा, तो रिकॉर्डिंग आपकी बेकार बनेगी। म्यूट कर ले। हाँ, दोनों बच्चे म्यूट करो। विशाल म्यूट करो बेटा। विशाल अपना माइक बंद करो बेटा। नहीं कर, चलो, कर लिया, चलो ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, बच्चे बात भी तो करेंगे, पूछेंगे, है बेटा? अगर मैं एक एग्जांपल अपनी तरफ से बेटा ले लूं कि कोई दो नंबर है 2 और 4, और मैं इसके फैक्टर करूं तो 1 × 2 लिख सकता हूँ, और 4 को क्या लिख सकता हूँ बोल के बताओ विशाल। फिलहाल आप बताओ, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 4 बन जाएगा। तो 1 तो लिखा आ सकता है, कोई यस दिक्कत। सर। अब बताओ बिलाल, क्या इसमें कुछ और कॉमन दिख रहा है 1 के अलावा? सर 2। 2, वेरी गुड, 2 भी कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 2 and 4 आर नॉट, क्या लिखोगे? को प्राइम। आती बात समझ में? ओपन। यस ये को सर। प्राइम नहीं है, लेकिन इनके अंदर 3 और 4 में क्या था? केवल क्या था? एक ही कॉमन फैक्टर था, इसलिए कैसे थे ये? को प्राइम थे। आगे बात समझ में बेटा? यस सर। चलो, तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसको पहले हम रब कर दूं। नोट कर लिया नहीं करा बेटा? ये नोट करो जल्दी से। कंसेप्ट सारे समझा दूंगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है बेटा? और कोई प्रॉब्लम होने की नहीं है, बस वर्कशीट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। और
सभी बच्चों को कहते क्लास में आना स्टार्ट कर दें सभी बच्चे, ठीक है। मैं लिंक डाल दिया करूंगा, उसी लिंक से आप बच्चे सब क्लास में आ जाएंगे। तो ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? यस सर, कर लिया। चलिए गुड, तो फिर आगे चलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाई HCF। तो ये HCF क्या होता है? देखो इसके ऊपर हमारे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूँ 16 ले लिया, मान लीजिए 25 ले लिया, तो 16 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है नहीं? तो 2 की पावर कितना हो गया बेटा ये? वो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो जितनी बार आता है वो पावर उतनी लिख देते हैं। और अगर हम ये नंबर ना ले, कोई और भी ले लें, इसको 48 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। 48 हमने यहाँ पे लिख लिया, तो 48 में क्या होगा बेटा? 16 48 हो जाएगा। तो 16 को क्या लिख सकता हूँ? बताया था 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 3 एक बार आया इसलिए एक पावर लिखते हैं। और 16 में 2 कितनी बार होगा बेटा? 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिया। 25 में क्या मिलेगा बेटा? 25 में और भी इसको एक काम को नया नंबर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 50। तो यहाँ देखो 50 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितनी बार आया बेटा? 2 बार। तो हम इसको भी 2 बार लिख देंगे, 5 की पावर 2। अब कोई आपसे इसके अंदर HCF पूछे तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ बेटा। HCF निकालने का तरीका क्या होता है? कौन सा नंबर कॉमन नजर आ रहा है आपको इसके अंदर, बताओ? सर 2। 2 नजर आ रहा है, तो 2 को पहले सर्कल इस तरह से कर लो ताकि तुम्हें ध्यान रहे कि 2। और यहाँ पे क्या है बेटा? सबसे छोटी पावर 2 की कितनी है? 4 या 1? सर 1 है। 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ये HCF है, खत्म कहानी। अब मैं इसके अंदर LCM निकालना चाहूँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये रहा। तो इसे निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले कॉमन पे पहुंचो। कॉमन में क्या है? 2। और 2 की इसमें देखना सबसे बड़ी पावर देखनी है, तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर कितना है बेटा? 4, तो वो लिखना है। और जो बाकी बचा है वो भी सारा लिखना है, 3 इंटू 5 की पावर 2। तो सॉल्व कर लेंगे तो 16 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 25, 5 2 बार है, तो 16 इंटू 25 या 75 हो गए। तो 16 को मल्टीप्लाई करो इससे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? कर लोगे बेटा मल्टीप्लाई? हाँ सर, करो जल्दी से मल्टीप्लाई, देखता हूँ क्या लाते हो। ठीक है सर। जल्दी करके बताओ मुझे क्या है बेटा आंसर। बोलो बेटा क्या आंसर है? सर बोलो। सर 1200। हमारे न्याय साहब दोबारा बोलो। 1200। 1200। हाँ जी, सब दो चेक करके बताओ ये आंसर है सभी का? Yes, sir. यस सर। चलो तो ये आंसर मान ले। तो हमने फाइनली HCF और LCM निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे नई चीज आती है बेटा, और HCF LCM के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं। अब इसमें नया कंसेप्ट है, मैं HCF LCM के भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो रेशनल नहीं होते, ठीक है? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना बेटा? जी सर। हाँ। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? आपको सभी को पता है रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो P बाई रेशनल नंबर्स, वेरी गुड बेटा। NO का मतलब नंबर, जो P बाई Q फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जो P और Q क्या होता है बेटा वहां पे? इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझते क्या होता है? 0 हो या प्लस माइनस 1 आ जाए या प्लस माइनस 2 आ जाए, इस तरह से सारे को क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर। तो यानी कि कोई नंबर में P का मान में 1 रख दूं, Q का मान 2 रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? एक रेशनल नंबर। और याद रखना डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, नहीं होता। ओके ये सर। 0 नॉट डिफाइन हो जाता नंबर, ठीक है? तो ये 1/2 टाइप हो, या फिर P का वैल्यू हम -2 रख ले, Q का वैल्यू हम यहाँ पे 7 रख ले, तो ये नंबर भी कैसा है? रेशनल नंबर है।
और जो नंबर्स इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते लाइक √2, √3, √5, वो कैसे नंबर है बेटा? इरेशनल। ठीक है, irrational, आप ये नहीं कह सकते कि √2/3 लिखा है तो ये रेशनल नंबर है, आप इसे p/q फॉर्म नहीं कह सकते। ये p/q फॉर्म नहीं है। क्यों? कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पे जो q है, जो p लिखा है न्यूमिनेटर में, ये √2 है, और √2 तो हो ही नहीं सकता। हमने बताया था p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इस वजह से हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। बात समझ में आई बेटा? yes sir, नोट कर लिया ये? हाँ सर, चले तो आगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखो, बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड्स में जरूर आता है, उसको सुन लो। क्या है ये क्वेश्चन? सुनो, यहाँ लिखा है लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है। नेचुरली आप जानते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा। जैसे 1/2 का मतलब क्या है? आप 2 को इधर रखेंगे, डिवाइजर हो जाएगा, ये डिविडेंड हो जाएगा, और अब आप डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा। 10 हो जाएगा यहाँ पे, 5 2 10, तो रिजल्ट ये डेसिमल फॉर्म में आ गया। दिख गया या नहीं दिखा? 0.5। तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया, फिनिश हो गया, इसके आगे नहीं आ रहा। समझ रहे? yes sir, टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट हो गया। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे ये लिखा हुआ टर्मिनेटिंग नंबर, यानी इससे आगे नहीं आ रहा, डॉट 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 नहीं आ रहा, इसलिए टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन अगर आप 1/3 की बात करें तो 3 आपका क्या हो गया? डिवाइजर। 1 हो गया डिविडेंड, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है। आपने डेसिमल लगाया 0, 3 3 जा 9, एक बचेगा, फिर से 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा। तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा ना, डॉट डॉट डॉट। yeah, तो हम इसको yes, 3.3333 डॉट 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 लिख देते हैं। तो ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। कैसे हो गए? non नॉन terminated, टर्मिनेटिंग, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब ऐसे नंबर जो देखो 1 2 4 8 आया, देखो ध्यान देना, 1 2 1 4 2 8 5 7, यहां तक देखो, दिख रहा है? फिर इसके आगे चलो 1 4 2 5 8 7, ये तो फिर से सेम रिपीट हो गया। yes आगे sir, क्या आगे क्या आएगा फिर? 1 4 2 8 5 7, यानी कि रेकरिंग हो गई। yes sir, इसके बाद ये लगातार क्या होता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका 3 के ऊपर बार लगा लेते हैं ऐसे। तो अगर कोई कहे कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 0.142857 पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। इसका मतलब bar, क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, यानी खत्म तो होगा नहीं। और रेकरिंग का मतलब क्या हुआ? रिपीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? रिपीट करेगा। लेकिन जो इसका मतलब 2 टाइप के हमारे रेशनल नंबर बने, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और एक क्या कैसे बने? टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो रेशनल नंबर कितने प्रकार के बने बेटा? 2 प्रकार के। अब ये आता है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमेशा कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो खत्म तो होंगे ही नहीं, यानी सबके पीछे क्या आएगा? डॉट डॉट डॉट, यानी चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और नॉन रेकरिंग का मतलब है ऐसे रिपीट भी नहीं होगा। देखो यहाँ कोई रिपीट नहीं होता, 1 4 पैटर्न नहीं आ रहा, मतलब 1 4 4 फिर 2 3 1 9, तो ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो मैंने रेशनल रेशनल नंबर में आपको डिफरेंस बताया। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लेना है, मैं वैसे आपको वीडियो भी दे दूंगा इसकी। अब आगे देखिए, ये आपका जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है 2 4 5/3। ठीक है, ये जो बच्चा अर्चना कश्यप के नाम से आया वो म्यूट कर ले, और तब बोला करें जब उसे जोड़ दो। अनम्यूट तभी क्या करो जब आपको जोड़ दो। तो देखो बेटा, इसमें जो डिवाइड में लिखा होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो कि लिखा भी है यहाँ पे DIVIDENT। ठीक है, और ये क्या है बेटा? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट। और ये क्या होता है बेटा? रिमाइंडर, जो आपका हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शेषफल। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है हमेशा। एक कंसेप्ट बताता हूँ बेटा, 2 को अगर आप 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2 8 जा 16, और एक रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड हमेशा क्या होता है? दिस इनटू दिस, यानी ये क्या था हमारा? डिवाइजर,
डिवाइजर इंटू क्या लिखोगे, कोशिएंट, है ना, प्लस क्या बनेगा बेटा ये, रिमाइंडर, रिमाइंडर। रिमाइंडर नहीं रिमाइंडर, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख भी रहे हो, क्योंकि आप नोटिस करो, मैं गलत नहीं बता रहा, आपको समझने की कोशिश करना। अगर हम यहाँ पे लिखे 17, 17 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 18 होगा या नहीं होगा, 2 इंटू 8, सॉरी 2 इंटू 8 प्लस कितना आएगा ये 1, तो ये One. कितना बन गया, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17 नहीं हो गया। तो ऐसे याद रखेंगे, चांद बन जाता है तो अंदर वाला आता है चांद, यानी कि दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर, ध्यान रहेगा। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम है बेटा, तो ये आपको ये कंसेप्ट भी बता दिया। अब यहाँ नोट कर लिया बेटा, नहीं कराए। इस एग्जांपल से आपको याद रहेगा कि डिविडेंड यानी अंदर वाला इक्वल टू ये चांद बनता है, यानी कि डिवाइजर, ये डिवाइजर है, और ये क्या है बेटा, कोशिएंट, या नहीं। तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर ये आया था। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, तो 6th क्लास में होता है। अब आगे देखते हैं, हमें राइट द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर 210 एंड 128 कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अब आप डिवीजन एल्गोरिथम लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे छोटा वाला तो डिवाइजर हो गया, और यहाँ पे लिखोगे 210, ये क्या हो गया, डिविडेंड, ठीक है ना। ये क्या है, डिवाइजर, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, कोशिएंट, और जो बचेगा अगर बचता है तो रिमाइंडर, अदरवाइज नहीं। कितनी बार जाएगा बेटा ये, बोलो। सर एक बार। एक बार, चलो जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। ये कितना बच गया यहाँ पे 2, और यहाँ पे बच जाएगा 0, तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ बच जाएगा 8, ठीक है ना, 82 बचेगा। यस सर। बस तो फिर लिख दो कि 210 इक्वल टू चांद बना लो, क्या लिखोगे 128 इंटू 1, इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको याद है। और ये वाला किस में लिखते हैं बेटा, प्लस में। प्लस में। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पूरा हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे हम, 128 को बोलो डिवीजर। डिवाइजर। इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 को हम क्वेश्चन। कोशिएंट, और इसको क्या बोलेंगे हम, रिमाइंडर। रिमाइंडर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, आप सही समझ गए। अब यहाँ पर ये बात तो खत्म हो गई, डिवीजन एल्गोरिथम आपकी समझ में आ गई है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, तो इसका निकालने का तरीका ये होता है। यहाँ मान लो मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूँ कि आपको यही क्वेश्चन करना है, तो सुनो, एक मिनट, देखिए एग्जैक्टली यही क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। देख गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जी आपका। यस सर। यस सर। देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, किस तरह से होगा। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 112 एंड 86, तो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा, फिर ठीक है 2 7 जा, तो ये 7 बन जा, शायद ये बनेगा भाई। 1 1 2 के फैक्टर क्या बने, 2 कितनी बार आया बेटा, 1 2 3 4 4, बार। तो 2 की पावर 4, 7 कितनी बार आया, एक बार, 7 की पावर 1। अब 86 से बात कर लेते हैं, 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 3 जा, ये 43 करता है कभी किसी से, नो सर। मेरे ख्याल में तो कटेगा नहीं। तो 86 के सीधे सीधे फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 43, 86 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 43, क्योंकि 43 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। तो अब आप मुझे बताओ कि इनका एचसीएफ क्या होगा। सबसे पहले हमेशा एचसीएफ निकालो, पूछे ना तो भी निकालो, क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो कॉमन नंबर होता है उसमें उसकी क्या लेते हैं, लोएस्ट डिग्री। तो यहाँ पे 2 की डिग्री कौन सी लिखी जाएगी आंसर में, 1, जो One. सबसे कम होगी। और अगर एलसीएम की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो कॉमन डिग्री है उसकी हाईएस्ट डिग्री, यानी कि 2 की पावर 4, और जो बच्चा कुछ होता है सब लिख दो मल्टीप्लाई में। एक 7 बचा उसको मल्टीप्लाई में लिखो, एक 43 बचा उसको मल्टीप्लाई में लिखो।
तो HCF तो 2 आ गया और ये हो गया 43। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। उसके बाद ये कह रहा है कि ये वेरीफाई शो करना है कि दिस इनटू दिस शो करना है। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, ये तो हमने HCF और LCM निकाल दिया अगर वो हमसे पूछेगा, ठीक। लेकिन अब इसे वेरीफाई करना है कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा LCF इंटू LCM होता है। तो ठीक है, कर लेते हैं। आप सबसे पहले 1 1 2 इंटू 86 देखो कितना बनेगा, जल्दी से करके बताओ कितना आता मल्टीप्लीकेशन आपका। 6 दूनी 12, कैरी 1 और 66 तो 67 हो गया। फिर 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 और 1 9 और ये 8। देखना चेक तो ठीक आ रहा है। 9632. 9632 यही आएगा बेटा? Yes, sir. चलो गुड। अब ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो निकली है, इससे कहा था इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, मैंने कर लिया। अब निकालना है मुझे HCF इंटू LCM की वैल्यू। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ इसको, चलेगा? बोलो बेटा। Yes, sir. HCF बोलो कितना? 2। LCM मेरा 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 43। तो ये हो गया 16 2 जा 32 और ये 16 है, और ये 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 के 21 2 और 7 चौक 28 2 30। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो 32 को इससे 301 से, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। 32 बन गया 32, 3 आ गया और एक 0 आएगा। फिर 33 3 जा कितना बनेगा? 3 9 6 9 और इसमें 3 जोड़ेंगे ना, तो देखो मल्टीप्लाई आप करो भैया, क्या बनती है बेटा जल्दी से। ये तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, जल्दी से बताओ क्या बना मल्टीप्लाई करके। क्या 9632 आ रहा है? यस सर, 9632 आ रहा है। आ गया ना? हाँ। तो आप ये देखो कि विशाल ये दोनों वैल्यू क्या आ रही सेम, तो प्रूव हो गए। यस सर। यानी फॉर्मूला होता है, अगर दो नंबर्स होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू बनता है बेटा HCF इंटू LCM, याद रखना। चले आगे। ये जो है एक फॉर्मूला भी है, इसी को इसने वेरीफाई करा है, नोट कर लिया है? तो लास्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी अभी फोर्थ भी है, इसमें फोर्थ में तो कुछ नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ये P/Q फॉर्म में लिखे सारे नंबर, तो सारे के सारे कैसे नंबर है? रेशनल या नहीं? और रेशनल नंबर कितने प्रकार के थे अभी अभी हमने देखा था, बताओ। ये रे, एक तो रेशनल नंबर ये, एक रेशनल नंबर, एक तो टर्मिनेटिंग है। कौन सा है बोलो? टर्मिनेटिंग। और एक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये दो तरह के नंबर है। यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा, लेकिन रिपीट करेगा नंबर। तो इसका पता कैसे चलता है? एक तो ये है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया, और सबसे पहले जैसे इसका पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, थर्ड का पहला क्या लिखा है बेटा? 164/12। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया और 2 से डिवाइड करें, हो जाएगा 2 6 जा 2 8 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से करें 2 3 जा, फिर 2 से करो, यहाँ कितना आएगा? 4 और 1। तो ये नंबर एक्चुअल में 41/3 है। याद रखना, कभी आपको एक चेक करना है किस तरह का नंबर बनेगा, तो मैं बताता हूँ बात। न्यूमिनेटर में जो भी लिखा हो, डिनोमिनेटर में जब सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद क्या करना है कि नीचे देखना है 2 की पावर में लिखा हो या 3 की पावर, 2 या 5, सॉरी 2 या 5, और कुछ नहीं होना चाहिए सिंपलेस्ट करने के बाद। तो ऐसा नंबर हमेशा हमारा टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेटिंग नंबर। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद ऊपर कुछ भी और नीचे 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा कुछ और आ जाए एक्स्ट्रा, चाहे कोई 3 आ जाए, चाहे कोई 5 आ जाए, चाहे 5 ही सॉरी 7 आ जाए, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बनेगा।
ठीक है जी, ऐसा कुछ कैसे देखो। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी। अब नीचे क्या दिख रहा है सर, ना तो 2 है, टर्मिनेटिंग में क्या दिखता हो नीचे 2 की पावर m और 3 की पावर n टाइप, ऊपर कुछ भी हो सिंपलेस्ट करने के बाद। तो ये तो कैसा नंबर हो जाएगा, ये तो इस टाइप में चला जाएगा ना, इसमें तो एक्स्ट्रा है। इसमें क्या ऊपर कुछ भी हो नीचे क्या होना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये 5 होता है बेटा। और एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए तो हमारे लिए गलत है, अगला कोई प्राइम नंबर आ जाए तो ये 3 क्योंकि नीचे आ गया, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कैसा नंबर हो जाएगा ये, कौन सा वाला बनेगा बेटा, ये वाला, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो अब बताओ, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, नीचे क्या 2 और 5 दिख रहे हैं, नो सर। नहीं, क्या दिख रहा है 7, तो ये भी किस में चला गया, अनटर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 0, नहीं 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा बेटा, 5 से कटेगा ना, 5 से, यस सर। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 5 दिया 15, तो 20/3 आ गया। फिर यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे 3 दिख गया, दिखना चाहिए या तो 2 या 5 या दोनों दिख जाए, पर ये नहीं दिखना चाहिए एक्स्ट्रा कुछ भी, तो इसमें एक्स्ट्रा एक तेज देखा जाए तो कैसा नंबर हो गया, फिर से ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग, शॉर्ट में लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है। अब अगला आता है ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि लास्ट है बेटा। इसमें कह रहा है द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दिस विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, कैसा होगा वो, ना तो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी ना हो, और नॉन रेकरिंग वो डेसिमल एक्सप्रेशन किसका होगा, इरेशनल नंबर का है ना, यस सर। अभी तो बताया ना। इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, तो ये इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल नंबर कैसे होते हैं बेटा देखने में, √2, √3, 2/√3, 5√7 लाइक दैट, ऐसे नंबर चाहे माइनस लग जाए तो भी। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा। अब ये आप मैंने पूरी वर्कशीट सॉल्व करा दी है, इसको ग्रुप पे डालेंगे और जो बच्चे क्लास में नहीं है उनको क्लास में कहेंगे आने के लिए, अदरवाइज 10th में मैं आपकी एब्सेंट मार्क करूंगा, और आप सभी जानते हैं 75% बोर्ड के लिए ज़रूरी है, और धीरे धीरे आपको बेटा कम होती रहेगी, फिर आपको कभी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, फिर आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ये बोर्ड है, सीबीएसई चलता है। अगर सीबीएसई की आप कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा क्लास ओवर करता हूँ, थैंक यू। चलो बेटा नमस्ते, ठीक है बेटा।